हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परम सौगात की उपाधि जो है वो राज्यवर्धन ने धारण की थी। और राज्यवर्धन कौन था? हर्ष की बहन जो राज्यश्री थी उसका पति था और वर्धन वंश का राजा था। और इसकी हत्या, राज्यवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? ऑप्शन है ए कण्व, बी शुंग, सी सातवाहन और डी मौर्य। किसने दी थी ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि? सातवाहनों ने दी थी। सातवाहन वंश कहाँ का था? आंध्र प्रदेश का था ये वंश। और जो है इसके राजा जो थे वो खुद भी ब्राह्मण जाति के थे। सातवाहन वंश के राजा, इन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दिया करते थे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा, सातवाहन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? ऑप्शन है ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। किस संगति में हुआ था हीनयान और महायान में विभाजन? चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। ये कब हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। तो जो महायान और हीनयान का विभाजन किस संगति में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति में। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोगलीपुत्तिस, ऑप्शन डी अश्वघोष। कौन थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष? महाकश्यप थे। और प्रथम बौद्ध संगति किसने कराई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वंश ब्रह्मक्षत्रीय वंश कहलाता था? ऑप्शन है ए सेन, बी पाल, सी प्रतिहार, डी चालुक्य। कौन सा वंश था ब्रह्मक्षत्रीय? सेन वंश था। और ये सेन वंश कहाँ पे था? बंगाल में शासन किया करता था। और इसकी स्थापना जो है सामंत सेन ने की थी। कब? 11वीं और 12वीं सदी में। तो यहाँ आंसर हमारा क्या सही हो जाता है? ऑप्शन ए सेन वंश। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए महाकश्यप, बी वसुमित्र, सी मोगलीपुत्तिस और डी सप्तमी। कौन थे द्वितीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे? वो सप्तमी थे। कब हुई थी इसकी जो द्वितीय बौद्ध संगति थी, कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। और इस किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? ऑप्शन ए हीरोडोटस, बी स्टेसियस, सी साइलैक्स और डी हिप्पस। किसने लिखा है सर्वप्रथम? साइलैक्स ने लिखा है। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन ए घोड़ा, बी कमल, सी चक्र और डी स्तूप। कौन सा गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? घोड़ा बताता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? ऑप्शन है ए मौर्य, बी गुप्त, सी पल्लव और ऑप्शन डी है चोल। किसने बनाए थे सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध? मौर्य ने बनाए थे। मौर्यों के जो राजा बिंदुसार थे उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस के प्रथम जो था वहाँ का, उससे राजनीतिक संबंध उनके थे। और बिंदुसार के ही राज्य में क्या हुआ था? डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत इंडिया आया था।
और ये सारी बातें जो हैं वो क्या है, अशोक के 13वें शिलालेख में लिखी हैं और उसमें सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 38। किस उम्र में उन्होंने किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी? 35 ईयर्स में। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। 35 वर्ष की आयु में उनको वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। किसे कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र? ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो समुद्रगुप्त की माता थी और चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी वो क्या थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। और दोहित्र जो है वो नाती को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र। नाती और पोते को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन डी सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी चक्र, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। कौन सा क्या बताता है निर्वाण को? बोधि वृक्ष बताता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद और डी रामचरितमानस। क्या है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य? महाभारत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन है ए बोधि वृक्ष, बी कमल, सी घोड़ा और डी चक्र। कौन सा चिन्ह बताता है जीवन को? कमल बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कल्पद्रुम की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, बी लक्ष्मीधर, सी सर्वेश और डी सदल मिश्र। किसने की थी कल्पद्रुम की रचना? लक्ष्मीधर ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। लक्ष्मीधर कौन थे? गढ़वाल वंश के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 17, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है? ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांड्य और डी पल्लव। किस राज्य से लिया गया है कोरोमंडल शब्द? चोल राज्य से लिया गया है। तो ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए ऑप्शन है सोमपुरी, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी जगदल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? जगदल विश्वविद्यालय की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? ऑप्शन है ए माल सस्ता हो गया था, ऑप्शन बी स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, सी मंदी की अव्यवस्था हो गई थी, डी व्यापार में गिरावट आई थी। क्या सही आंसर होगा? गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों में कमी का कारण क्या था? व्यापार में गिरावट आई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नंबर 20, प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृतिक प्रकाश की रचना किसने की? ऑप्शन ए पिंगल ने, बी यास्क ने, सी वरुरुचि ने और डी शौनक ने। किसने की थी प्राकृतिक भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना? वरुरुचि ने की थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।